भाई आज के लेक्चर में हम सेकंड काउंटेबल स्पेसेस पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ एग्जांपल्स प्लस फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल स्पेसेस में क्या रिलेशन है आपस में। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सो एक बार हम बेस फॉर ए टोपोलॉजी की डेफिनेशन रिकॉल कर रहे हैं बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेसेस कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ बेस फॉर ए टोपोलॉजी। सो डेफिनेशन इज a base for a topology on X is a collection family B of subsets of X such that the following conditions hold. The first condition is for each X belongs to X there exists a basis element B such that X belongs to B. सो फर्स्ट कंडीशन को आप केयरफुली देखोगे तो इसका मतलब ये है कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए एक बेसिस एलिमेंट होना चाहिए जो उस एक्स के एलिमेंट को कंटेन करे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर आप बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन करते हो दैट शुड बी इक्वल टू एक्स। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये कवरिंग की डेफिनेशन है कि फैमिली बी के मेंबर्स एक्स को कवर कर रहे हैं, तभी हम ये बोलते हैं कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए एक बेसिस एलिमेंट आएगा एंड दैट बेसिस एलिमेंट शुड कंटेन एक्स। सेकेंड कंडीशन इज if X belongs to intersection of two basis element then there should exist a third basis element such that this condition holds. So अगर X किसी दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में नहीं है तो सेकंड कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स अगर सारे बेसिस एलिमेंट पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं या म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं तब सेकंड कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ट्रिवियली होल्ड कर जाएगी बिकॉज देयर इज़ नो X विच बिलोंग्स टू टू बेसिस एलिमेंट्स। तो ये दो डेफिनेशन जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स सेटिस्फाई करती है उस कलेक्शन को हम बेस फॉर ए टोपोलॉजी बोल देते हैं। अब उस बेस से टोपोलॉजी क्या बनती है इसकी डेफिनेशन भी हमने की हुई है, जो सेकेंड लेक्चर है हमारा लेक्चर 2 इन द लेक्चर सीरीज ऑफ एलिमेंट्री टोपोलॉजी, उसमें हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज़ द बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी और कैसे टोपोलॉजी आती है। फिर भी एक बार टोपोलॉजी जनरेट कैसे होती है वो बता देते हैं। बी अगर बेस है टोपोलॉजी टाउ के लिए तो टाउ ऐसे ऑब्टेन करते थे हम कि x के वो सब सेट टोपोलॉजी में आ जाएंगे जिनके हर x के लिए एक बेसिस एलिमेंट आए सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स x बिलोंग्स टू b एंड b इज सबसेट ऑफ u। यानी u के हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक बेसिस एलिमेंट हो जो उस x को कंटेन करता है और खुद बेसिस एलिमेंट u में कम्प्लीटली कंटेन्ड हो। तो इस डेफिनेशन से ये नोट बड़ा डायरेक्टली फॉलो होता है कि b अगर बेस है टोपोलॉजी के लिए तो हर u जो x को कंटेन करता है उनके लिए एक b आएगा ही आएगा कि x बिलोंग्स टू b एंड b इज सबसेट ऑफ u। ये एक्चुअली यही कंडीशन लिखी हुई है जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन में है। इस कलेक्शन को जो ये कलेक्शन बड़ी ब्रैकेट में है इसको हमने टोपोलॉजी इस कलेक्शन को टोपोलॉजी प्रूव भी किया हुआ है उस लेक्चर 2 में। ओके और वहाँ पे ये भी किया था कि जो टोपोलॉजी आती है b से जनरेटेड दैट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस of members of family B ये भी हमने रिजल्ट प्रूव किया था, राइट। सो दिस वाज रिकॉल ऑफ बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी एंड जो टोपोलॉजी जनरेट होती है बेसिस से उसके बारे में नाउ। और ये एक एग्जांपल 1 है भाई, वो इसके लिए आएगा सेकंड काउंटेबल स्पेस के लिए। सो डेफिनेशन ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज स्पेस एक्स टाउ, यहाँ पे टाउ टोपोलॉजी है इसकी, हैज़ ए इफ ए स्पेस हैज़ ए काउंटेबल बेसिस फॉर इट्स टोपोलॉजी देन एक्स इज सेट टू बी सेटिस्फाई सेकंड काउंटेबिलिटी एक्सियम और वी कैन से एक्स इज सेकंड काउंटेबल। सो किस टोपोलॉजिकल स्पेस को सेकंड काउंटेबल बोलेंगे जिसकी टोपोलॉजी के लिए आपके पास जो बेस आता है ना वो बेस काउंटेबल हो, यानी जो बेसिस एलिमेंट है वो नंबर में काउंटेबल्स हो हमारे पास। लाइक अगर बी हमारे पास फैमिली है तो उसके मेंबर्स नेचुरल नंबर के साथ इंडेक्सिंग करते हुए आ जाएं। ओके सो जो स्पेस काउंटेबल बेसिस रखेगा उस टोपोलॉजी के लिए अपनी टोपोलॉजी के लिए उसको हम सेकंड काउंटेबल बोल देंगे, और जो स्पेस जिस स्पेस के लिए बेसिस काउंटेबल नहीं आएगा अनकाउंटेबल आएगा उसको नॉट सेकंड काउंटेबल बोल देंगे। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। एक्स को हमने काउंटेबल सेट मान लिया डिस्क्रीट टोपोलॉजी के साथ। तो ये हमने बेस वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी का जो बेसिस आता है वो हमेशा उसके सिंगलटन्स का कलेक्शन आता है। सो दिस कलेक्शन ऑफ सिंगलटन्स ऑफ एक्स इज ए बेसिस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब एक्स काउंटेबल सेट है तो ये कितने एक्स आएंगे यहाँ पे काउंटेबल्स, यानी एक्स काउंटेबल है तो इसके मेंबर्स ऐसे हैं x1 x2 एंड सो ऑन। तो ये जो कलेक्शन आएगी xn आ जाएगा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर x1 x2 x3 एंड सो ऑन।
सो ये बेस तो है ही, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन लेक्चर नंबर 2 कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए सिंगलटन एक्स की जो कलेक्शन आती है वो बेस बनती है उस डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए। तो ये एक्स खुद काउंटेबल है, सो दिस इज ए काउंटेबल बेस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि काउंटेबल डिस्क्रीट स्पेस इज ऑलवेज ए सेकंड काउंटेबल स्पेस, राइट। नेक्स्ट हम थ्योरम कर रहे हैं भाई। उसके बाद ये देखेंगे कि अनकाउंटेबल डिस्क्रीट स्पेस है वो सेकंड काउंटेबल नहीं होता। ओके, बिफोर दैट वी शुड डू द थ्योरम नंबर 1। So theorem 1 says that second countability implies first countability axiom. It means second countable space is always first countable. This we want to prove. So first countable की definition I hope कि आपको लास्ट लेक्चर से याद होगी। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कौन सा होता है? जो अपने हर पॉइंट के अराउंड काउंटेबल बेसिस रखे। ओके, वहाँ पॉइंट के अराउंड होता है। सो फर्स्ट काउंटेबिलिटी इज शॉर्ट ऑफ लोकल प्रॉपर्टी ऑफ काउंटेबिलिटी एग्जाम्स। ओके, क्योंकि पॉइंट के अराउंड जब देखते हैं तो उसको हम लोकल प्रॉपर्टी की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। सो सेकंड काउंटेबल मान लेते हैं हम स्पेस को और उसको फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। एक्स को अगर सेकंड काउंटेबल माना है तो बी एक काउंटेबल बेसिस आएगा ही आएगा उसकी टोपोलॉजी के लिए। सो लेट बी फैमिली बी ए काउंटेबल बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑफ एक्स। अब एक्स के आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए हमें काउंटेबल बेसिस जनरेट करना है। एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसके लिए अगर काउंटेबल बेसिस जनरेट कर दिया देन वी आर डन। तो वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे यू कैन से बी एक्स प्राइम एक कलेक्शन मान ली इसकी। इसमें कौन सी कलेक्शन मानी? जो पॉइंट्स एक्स को कंटेन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेसिस एलिमेंट होंगे जो एक्स को कंटेन करते होंगे, उनकी एक कलेक्शन बना ली हमने जिसका नाम क्या दे दिया? बी प्राइम, और यू कैन से बी एक्स प्राइम। So the subset B prime of family B consisting of those basis elements containing point x is a countable basis at x। अब B प्राइम जो माननी है वो सब फैमिली है फैमिली B की। अब इसमें कौन से एलिमेंट हैं? इसमें B के वो एलिमेंट हैं सच दैट x बिलोंग्स टू B, यानी जो x को कंटेन करते हैं। अब ये बड़ी फैमिली खुद काउंटेबल थी तो उसकी सब फैमिली मानी है B प्राइम, और हमें पता है एनी सब सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सो दिस कलेक्शन कंटेन्स काउंटेबल मैनी एलिमेंट्स, और ये बेसिस बनेगा ही बनेगा एक्स पे। यू कैन चेक इट बाय योर सेल्फ कि ये बेसिस आएगा एक्स के लिए। सो यही हमें प्रूव करना था कि आर्बिट्रेरी एक्स के लिए हमें काउंटेबल बेसिस दे दें। तो काउंटेबल बेसिस ऑब्टेन करने की टेक्निक क्या है यहाँ पे कि यू सिंपली कलेक्ट ऑल द बेसिस एलिमेंट्स विच कंटेन्स एक्स। तो ये फैमिली ऑब्वियसली फैमिली ऑफ काउंटेबल्स फैमिली है, तो ये काउंटेबल हो जाएगी खुद में। सो दिस इज हाउ वी प्रूव दैट सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है भाई। सो फर्स्ट काउंटेबल नीड नॉट बी सेकंड काउंटेबल। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस मान लिया वेयर एक्स इज अनकाउंटेबल। एग्जांपल 1 में हमने क्या किया था कि व्हेन एक्स इज काउंटेबल डिस्क्रीट स्पेस देन इट इज सेकंड काउंटेबल। लेकिन अगर ये अनकाउंटेबल डिस्क्रीट स्पेस है तो सो इट इज़ नॉट सेकंड काउंटेबल। तो ये फर्स्ट काउंटेबल तो भी लेक्चर 27 जो लास्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हमने प्रूव कर दिया था कि एनी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ऑलवेज फर्स्ट काउंटेबल। ओके, उसका रीज़न क्या है? दिस इज जस्ट ए रिकॉल फ्रॉम द लास्ट लेक्चर 27 कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए जो सिंगलटन एक्स की कलेक्शन आएगी ना, सिंगलटन एक्स ओनली। सो इफ वी टेक बी एक्स ए फैमिली ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स, सिंगलटन एक्स मान लिया। सो दिस इज ए काउंटेबल बेसिस एट पॉइंट एक्स। हमने ये किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। तो एक्स के लिए जो काउंटेबल बेसिस चाहिए वो सिंगलटन एक्स की कलेक्शन आ गई। सो आर्बिट्रेरी एक्स के लिए सिंगलटन एक्स उसका काउंटेबल बेसिस आ रहा है, तो हर एक्स के लिए मिल गया हमें काउंटेबल बेसिस। सो दिस इज फर्स्ट काउंटेबल। अब सेकंड काउंटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का जो बेसिस आएगा वो 100% यही आएगा कि एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू सिंगलटन एक्स, यानी सिंगलटन एक्स का ही बेसिस आता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी का। लेकिन एक्स अनकाउंटेबल है, सो दिस फैमिली कंटेन्स अनकाउंटेबल मैनी एलिमेंट्स, तो काउंटेबल बेसिस तो नहीं आएगा। इट मीन्स दिस स्पेस इज नॉट सेकंड काउंटेबल। So uncountable discrete topological space is an example of a first countable space which is not second countable. Okay. नेक्स्ट नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी को अगर हम रिमूव कर दें तो उसके अलावा हमारे पास और भी एक एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंड काउंटेबल स्पेस। यहाँ पे रियल लाइन आर हमने ली है विद यूजुअल टोपोलॉजी। इफ आई टेक आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, दिस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, दिस हैज ए काउंटेबल बेसिस। इसका बेसिस यूजुअली क्या होता है, इसका बेसिस होता है सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, दिस इज ए बेसिस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ए और बी को रैशनल से रिप्लेस कर दोगे तो भी वो बेसिस रहेगा यूजुअल टोपोलॉजी का। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स ए कोमा बी विद रैशनल एंड पॉइंट्स, तो यहाँ पे ए और बी आपके पास रैशनल पॉइंट्स हैं। सो अब ये जो कलेक्शन आ गई, दिस कलेक्शन वेयर ए कोमा बी, दिस इज एन ओपन इंटरवल वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो ये 2 पॉइंट आपने चूज करने रैशनल्स में से, सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबल सेट होता है भाई। तो ये अल्टीमेटली क्या है, क्यू यूनियन क्यू है, क्योंकि एक यहाँ आप क्यू ले रहे हो या क्रॉस यू कैन से, अगर आप पेयर में देखो इसको, लेकिन है ये ओपन इंटरवल। सो अगर क्यू क्रॉस क्यू के इक्वल है ये सेट, तो क्यू तो काउंटेबल है, और हमें पता है भाई फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये जो बी के अंदर ओपन इंटरवल्स आएंगे विद रैशनल एंड पॉइंट्स, दिस विल बी ए काउंटेबल कलेक्शन, और यू कैन चेक दिस इज ए बेसिस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी। सो सेट ऑफ रियल नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज ऑल्सो ए सेकेंड काउंटेबल स्पेस, और उसका काउंटेबल बेसिस क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल काउंटेबल बेसिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स विद रैशनल एंड पॉइंट्स। ओके, तो ये एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल था सेकेंड काउंटेबल स्पेस का। Next we study second result, which says that the property of a second countable space is hereditary property. It means any subspace of a second countable space is second countable. बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। So let A be a subspace of second countable space X. X हमने second countable मान लिया, A उसका subspace है। अब A subspace को हमने ये दिखाना है कि this is also second countable। तो A की जो टोपोलॉजी आएगी इन सब स्पेस टोपोलॉजी या इंड्यूस टोपोलॉजी, उसके लिए हमें काउंटेबल बेसिस दिखाना है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, एक्स सेकंड काउंटेबल है तो उसके लिए काउंटेबल बेसिस बी है अगर, तो हम उसके मेंबर्स के साथ ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे। यही हम करते हैं। ओपन कलेक्शन जब स्पेस के लिए आती है तो उसको सब स्पेस में ले जाने का क्या तरीका है कि उन ओपन सेट्स का आप ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो। ओपन सेट क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि बेसिस का हर एलिमेंट टोपोलॉजी का भी एलिमेंट होता है। सो दीज आर एक्चुअली ओपन सेट्स। तो ये जो कलेक्शन आएगी, दिस इज ए काउंटेबल बेसिस फॉर द सब स्पेस टोपोलॉजी ऑफ ए, या सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन ए वी कैन से। अब ये काउंटेबल क्यों होगी, क्योंकि ये जो बी चूज कर रहे हो आप, ये काउंटेबल है। ए तो फिक्स है अपनी जगह पे, हर बेसिस एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। सो दीज बी आर काउंटेबल इन नंबर्स। सो काउंटेबल कलेक्शन है और हर सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट उतने ही हैं। ओके, सो दिस विल फॉर्म ए काउंटेबल बेसिस फॉर सब स्पेस टोपोलॉजी। यू कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ। काउंटेबल कलेक्शन तो है ही, सो ए इज ऑल्सो सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ओके, सो इट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस बीइंग सेकेंड काउंटेबल इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट we can discuss about the topological property. It means the property of a space being second countable is a topological property. Topological में क्या होता है भाई, f हम x to y मानते हैं where f is homeomorphism. So I hope आपको homeomorphism clear होगा कि what is the definition of homeomorphism from one space to another space. So x हमने second countable मान लिया भाई, यहाँ पे y कोई भी arbitrary space है, तो होम्योमॉर्फिज्म है, तो y को हमें क्या प्रूव करना है कि y इज ऑल्सो सेकेंड काउंटेबल। अगर हमने ये प्रूव कर दिया अंडर होम्योमॉर्फिज्म f, देन इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, राइट। सो y को हमने मान लिया भाई इमेज ऑफ ए सेकेंड काउंटेबल स्पेस अंडर एन ओपन कंटिन्यूअस मैप। होम्योमॉर्फिज्म भाई हमें पता है दिस इज 1 1 on 2 f एंड f इनवर्स आर कॉन्टिन्यूअस। और होम्योमॉर्फिज्म वाले लेक्चर में हमने ये बताया था कि जो होम्योमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है वो f को क्लोज और ओपन मैप भी बना देती है, ओपन एंड क्लोज्ड। ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ f इनवर्स, f बिकम्स ओपन एंड क्लोज्ड मैप ऑल्सो। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या 2 चीज़ें मानी हुई हैं, ओपन एंड कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है, होम्योमॉर्फिज्म के कारण वो ओपन मैप भी होगा, राइट। सो ओपन मैप का मतलब क्या होता है कि ओपन सेट्स ऑफ x विल बी मैप्ड टू ओपन सेट्स इन ऑफ y। ओके, सो
एक्स सेकंड काउंटेबल है तो उसकी टोपोलॉजी के लिए भैया काउंटेबल बेस मान लिया हमने। अब हम दिखा देंगे कि वाई टाउ स्टार को सेकंड काउंटेबल दिखाना है, तो ये जो बी फैमिली आई है उसकी इमेज सेट जो आएगा उस फैमिली के एलिमेंट्स पे इमेज एफ अप्लाई करेंगे तो वो जो कलेक्शन आएगी वो काउंटेबल बेस आ जाएगी टाउ स्टार के लिए। ओके, सो ये जो कलेक्शन आएगी ये काउंटेबल बेस आ जाएगी टाउ स्टार के लिए। काउंटेबल तो बड़ा सिंपल है क्योंकि बी खुद एक काउंटेबल कलेक्शन थी, यानी उसमें ऐसे एलिमेंट है B1 B2 जिनकी इंडेक्सिंग नेचुरल नंबर के साथ हो रखी है। तो ये जो फैमिली है ये कैसी है, FB1, FB2 एंड सो ऑन। सो ऑब्वियसली दिस कलेक्शन इज ए काउंटेबल कलेक्शन क्योंकि बी फैमिली काउंटेबल थी। सो दिस कलेक्शन इज काउंटेबल। अब रिमेनिंग वर्क क्या बच गया, इसको हमने बेसिस प्रूव करना है टाउ स्टार के लिए। तो टाउ स्टार को अगर मैं एफ बी फैमिली को बेसिस प्रूव करना है तो टाउ स्टार क्या आ जाए, कलेक्शन ऑफ all possible unions of members of FB। ओके, ये बी फैमिली है। ये हमें पता है कि अगर कोई कलेक्शन बेस फॉर्म करती है किसी टोपोलॉजी की तो टोपोलॉजी का हर मेंबर उस बेस फैमिली की एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा जाएगा। तो हम यही काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, एक बात और यहाँ पे नोट करना भाई, एफ ओपन मैप है तो ये सारे एफ बी भी ओपन हो जाएंगे वाई के अंदर, यानी टाउ स्टार ओपन हो जाएंगे, यानी टाउ स्टार के मेंबर्स हो जाएंगे, राइट। सो जी हमने कोई आर्बिट्रेरी टाउ स्टार ओपन सेट मान लिया। अब ये दिखा देंगे कि जी इन एफ बी आईज की यूनियन में लिखा जाएगा। सो इट मीन्स ये जो कलेक्शन है बेसिस बन जाएगी टाउ स्टार के लिए, क्योंकि बेसिस बनने का मतलब ही क्या होता है कि वो टोपोलॉजी जो बेसिस से जनरेट हुई है उसका हर मेंबर उन बेसिस के एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा गया है, राइट। तो जी को हमने टाउ स्टार ओपन सेट मान लिया। जी को टाउ स्टार ओपन माना तो एफ इनवर्स जी टाउ ओपन आएगा बिकॉज एफ इज कॉन्टिन्यूअस। सो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स, सो दिस इज ओपन इन एक्स, यानी टाउ ओपन हो गया। अब बी बेसिस है, बी अगर बेस है टोपोलॉजी टाउ का, फैमिली बी यू कैन से दिस इज ए बेस फॉर टाउ, तो टाउ का हर मेंबर इनके यूनियन में लिखा जाएगा। सो एफ इनवर्स जी इज यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ फैमिली बी। यहाँ पे डी एक सब कलेक्शन ली है भाई, इसका मतलब पूरे बेसिस की यूनियन में नहीं लिखा गया, कुछ मेंबर्स होंगे जिनकी यूनियन से एफ इनवर्स जी बना है। ओके, अब दोनों साइड एफ अप्लाई कर लिया हमने। सो एफ ऑफ एफ इनवर्स जी जी आ गया। यहाँ यूनियन ऑफ ऑल बीज के लिए एफ अंदर अप्लाई कर दिया हमने। सो दिस इज इक्वल। ये हमेशा इक्वल नहीं होते भाई, ये इक्वल इसीलिए आए हैं बिकॉज एफ इज 1:1 मैपिंग। ओके, 1:1 से ये चीज़ें पॉसिबल होती है, नहीं तो एफ ऑफ एफ इनवर्स जी जो आता है हमारे पास, दिस इज सब सेट ऑफ जी आता है। ये इक्वल किस वजह से हुआ, बिकॉज एफ एंड एफ इनवर्स आर 1:1 फंक्शंस। तो एफ से एफ इनवर्स कैंसिल हो गया, ये अंदर अप्लाई हो गया सिंपली। तो जी को हमने क्या किया, यूनियन ऑफ एफ बी की यूनियन ऑफ एफ बीज लिख दिया, यानी एफ बी की कुछ यूनियंस में जी को लिख दिया। जी क्या माना था, टाउ स्टार का एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट माना था। दिस मीन्स एवरी टाउ स्टार ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली एफ बी। तो इसका मतलब तो ये जो फैमिली है ये बेसिस बन गई टाउ स्टार के लिए। इसको काउंटेबल ऑलरेडी प्रूव कर दिया था हमने। सो दिस इज ए काउंटेबल बेस फॉर टाउ स्टार। अब वाई टाउ स्टार के लिए अगर एक काउंटेबल बेस मिल गया हमें, दिस मीन्स वाई इज सेकेंड काउंटेबल। और इस थ्योरम में हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो प्रॉपर्टी है एक स्पेस की सेकेंड काउंटेबल बनना, वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, तो प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। यू हैव टू बी केयरफुल कि कैसे रिजल्ट्स को यूज करना है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम ऑफ द टुडेज लेक्चर इज कि एक्स टाउ अगर सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, ए उसका कोई सबसेट है जो कि खुद भी अनकाउंटेबल है, खुद अनकाउंटेबल है, ऑब्वियसली एक्स भी अनकाउंटेबल हो जाएगा क्योंकि काउंटेबल के पास तो कोई सबसेट अनकाउंटेबल आएगा ही नहीं, राइट। सो A is uncountable subset of X, then result says that some point of A will be a limit point of A। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है ये कि अगर आपके पास कोई सेकंड काउंटेबल स्पेस है और उसके पास अगर अनकाउंटेबल सबसेट है तो कम से कम एक उसका एलिमेंट जरूर उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, खुद का लिमिट पॉइंट होगा, राइट। सो ये प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका और सिंपल भी है। सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो हमने उसका एक काउंटेबल बेसिस मान लिया उसकी टोपोलॉजी के लिए। काउंटेबल बेस का मतलब उसके एलिमेंट्स की नेचुरल नंबर के साथ आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही माना कि लेट B1 B2 एंड दिस इज ए काउंटेबल बेस फॉर टोपोलॉजी टाउ।
अब हमें प्रूव करना है कि ए कोई अनकाउंटेबल सेट है तो उसी का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया भाई सपोज इफ पॉसिबल नो पॉइंट ऑफ ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कि इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है ए का। अब लिमिट पॉइंट नहीं होता तो क्या होता है कि उस पॉइंट के अराउंड एक सेट ऐसा जरूर आए ओपन सेट जो उस सेट का सिर्फ वही पॉइंट कंटेन करता है, दूसरा कोई कंटेन नहीं करता। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी भाई, जी इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। मैं बार बार ये डेफिनेशन इसलिए लिखता हूँ भाई क्योंकि आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कब लिमिट पॉइंट होता है और कब नहीं होता है। सो एक्स को ए का लिमिट पॉइंट तब बोलते हैं जब हर ओपन सेट एक्स को कंटेन करता हुआ ए का एक्स के अलावा एक और पॉइंट कंटेन करे। तो नॉट लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि एक ओपन सेट ऐसा आ जाए जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज फाई, यानी ये नॉन एम्प्टी ना आए। अब फाई आने का मतलब है कि अब हमारे केस में एक्स ए में भी है और जी एक्स का हम ओपन सेट ले रहे हैं तो उस इंटरसेक्शन में सिर्फ एक्स आए तभी ये फाई आएगा। सो दिस मीन्स ए का कोई भी पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसके हर पॉइंट के लिए हमेशा एक ओपन सेट ऐसा मिलेगा सच दैट दिस हैपन, मीन्स जी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एक्स, राइट। नेक्स्ट, सिंस दिस कलेक्शन बी is a base, we may choose b and x belongs to b such that nx is a natural number and x belongs to b and x and b and x is subset of g। ये तो भाई डेफिनेशन है। g आपके पास कोई ओपन सेट था x को कंटेन करता हुआ, तो ये बेसिस की डेफिनेशन जब रिकॉल की तो उसके ऊपर हमने जब टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखी तो यही लिखा था कि ओपन सेट कौन होता है जब बेसिस आपके पास होता है तो ओपन सेट के हर एलिमेंट के लिए एक बेसिस एलिमेंट आता है कि वो उस ओपन सेट में कंटेन कर जाए, राइट। सो बी अगर बेस है तो एक बेसिस एलिमेंट आएगा ही आएगा जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज एक्स इज ए मेंबर ऑफ जी। जी ओपन सेट है तो ओपन सेट और उस पॉइंट के बीच में एक बेसिस एलिमेंट आ गया। अब इस बी एन एक्स में भी एक्स है तो इसका इंटरसेक्शन बी ए के साथ क्या आएगा, ओनली एक्स। ये तो बड़ा क्लियर है क्योंकि जी सुपर सेट है, सुपर सेट के पास अगर ए का एक ही एलिमेंट और वो एलिमेंट उसके सब सेट में भी तो सब सेट का भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, ओनली एक्स, क्योंकि एक्स के अलावा आ गया तो जी के साथ भी ए का इंटरसेक्शन मोर देन एक्स आ जाएगा, राइट। सो अब इक्वेशन 1 की बजाय ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन 2। सो हर एक्स के लिए हमें एक ओपन सेट मिला था, उस ओपन सेट की बजाय हमें एक बेसिस एलिमेंट भी मिल सकता है। दिस होल एनालिसिस सेज दैट कि एक्स ए के हर एलिमेंट के लिए एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा जिसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक्स आएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हर एक्स के लिए जो ये बेसिस एलिमेंट आएगा ना जो ए के साथ इंटरसेक्शन करने से सिंगलटन एक्स देता है वो डिफरेंट आएंगे सारे बी एन एक्स। जो भी बेसिस एलिमेंट आएगा एक्स के लिए जो एक्स को कंटेन करे और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन सिर्फ सिंगलटन एक्स आए, हर एक्स के लिए जो बेसिस एलिमेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा। प्रूफ बड़ा सिंपल सा, मान लिया एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है तो सिंगलटन्स नॉट इक्वल टू वाई आएंगे। सो दिस इज नॉट इक्वल टू वाई और वाई के लिए हमें क्या मिला था, एक बी एन वाई मिला था, क्योंकि इक्वेशन 2 क्या कहती है, हर एक्स के लिए एक ऐसा बेसिस एलिमेंट मिलेगा तो वाई के लिए भी मिलेगा जिसका इंटरसेक्शन सिर्फ वाई देगा। अब ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो ये भी दोनों नॉट इक्वल हैं। अब ए के ही साथ इंटरसेक्शन हो रखा है, इट मीन्स दीज टू सेट्स आर डिफरेंट, क्योंकि अगर ये सेम होते तो इंटरसेक्शन सेम हो गया होता। सो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग बेसिस एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। तो यही क्लेम में हम कह रहे थे। अब बाय क्लेम हमने क्या देखा कि x जब डिफरेंट है तो b एंड x भी डिफरेंट है, इट मीन्स देयर इज वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ a एंड द मेंबर्स ऑफ b, राइट। लेकिन b के जो मेंबर्स हैं वो तो हमारे पास काउंटेबल हैं, देयरफॉर a इज काउंटेबल, क्योंकि 1-1-1-2 कोरस्पॉन्डेंस आ गई तो एक काउंटेबल सेट है तो दूसरा भी काउंटेबल हो जाएगा। बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन बिकॉज a वाज अनकाउंटेबल सेट, इसलिए को कम से कम एक लिमिट पॉइंट खुद का रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता तो दिस होल प्रोसेस इज दैट ए मस्ट बी काउंटेबल सेट, जो कि हमारे अजम्पशन के अगेंस्ट है। देयरफॉर ए मस्ट कंटेन ए लिमिट पॉइंट ऑफ इटसेल्फ, करेक्ट। सो वी विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस इंपॉर्टेंट रिमार्क, द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम जो अभी हमने की है, थ्योरम 4 इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है, इट मीन्स अगर किसी स्पेस में हर अनकाउंटेबल सेट अगर लिमिट पॉइंट रखे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड काउंटेबल स्पेस हो। अभी हमने क्या प्रूव किया है कि स्पेस सेकंड काउंटेबल है। सो कोई भी ए अगर अनकाउंटेबल सबसेट है ऑफ एक्स देन ए हैज़ ए पॉइंट बिलोंग्स टू ए
इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी ए का कम से कम एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है। दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट। सो कन्वर्स में हम दिखाएंगे भाई कि ऐसे भी स्पेस हैं जिसका हर अनकाउंटेबल सेट लिमिट पॉइंट रखता है, खुद का ही पॉइंट को लिमिट पॉइंट रखता है, लेकिन वो स्पेस सेकंड काउंटेबल नहीं है। तो हमने एग्जांपल के लिए मान लिया भाई आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी, राइट। अब ए इसका कोई भी अनकाउंटेबल सबसेट लिया हमने और एक पॉइंट मान लिया उसका ए, तो हम ये दिखा देंगे कि ए का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है। हम तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात कर रहे थे, इस केस में आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी अनकाउंटेबल सेट का हर मेंबर उसका लिमिट पॉइंट है। तो ए भी हमने कोई उसका एनी पॉइंट मान लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब इसको लिमिट पॉइंट दिखाना है तो क्या दिखा दें कि कोई भी ओपन सेट जी जो ए को कंटेन करता है, कंटेनिंग ए, सॉरी दिस इज नॉट सेट, दिस शुड बी पॉइंट ए। सो हमें क्या दिखाना है, जी इंटरसेक्शन ए माइनस ए is not equal to 5 for all g belongs to tau and a belongs to g. This is the definition of limit point. तो a कोई भी अनकाउंटेबल सेट है, स्मॉल a उसका आर्बिट्रेरी पॉइंट है, g हमने एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट मान लिया जो a पॉइंट को कंटेन करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि g की फॉर्म कैसे होगी, r माइनस सम फाइनाइट सेट, क्योंकि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर्स कैसे होते हैं, फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट्स। तो ओपन सेट कैसा दिखेगा, r माइनस सम फाइनाइट सेट। अब R में से सिर्फ फाइनाइट रिमूव कर रखे हैं, सो G कैन ओमिट एट मोस्ट फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ ए, लेकिन A तो अनकाउंटेबल है। दिस मीन्स G कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, क्योंकि अगर A के फाइनाइट पॉइंट रखे और ओमिट भी फाइनाइट कर सकता है तो G A फाइनाइट हो गया खुद, बट A इज अनकाउंटेबल सेट, देयरफॉर G कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करता है तो A के साथ इंटरसेक्शन करके अगर सिंगल A को रिमूव भी कर देंगे तो स्टिल इट इज नॉन एम्प्टी, राइट। लेकिन जी आर्बिट्रेरी सेट था ए पॉइंट को कंटेन करने वाला, इसलिए बाय डेफिनेशन ए बिकम्स ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी में हमने क्या दिखा दिया कि हर अनकाउंटेबल सेट के पास उसके सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर 27 में एग्जाम्पल 4 हमने किया था कि आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं है, और आज की जो फर्स्ट थ्योरम थी उसमें हमने यही किया था कि सेकंड काउंटेबल स्पेस इंप्लाइज फर्स्ट काउंटेबल। इट मीन्स अगर फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड भी नहीं होगा, हेंस आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट सेकंड काउंटेबल, क्योंकि उस रिजल्ट से अगर सेकंड काउंटेबल हो गया तो उसको फर्स्ट भी होना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट नहीं है तो इट मीन्स नॉट सेकंड काउंटेबल। ओके, सो दिस रिजल्ट वाज द कन्वर्स ऑफ दिस वाज द काउंटर एग्जाम्पल फॉर द कन्वर्स ऑफ अबोव रिजल्ट या रिजल्ट 4। तो इसमें मेनली हमने क्या प्रूव किया कि ऐसे स्पेसिस हैं जिसके हर अनकाउंटेबल सेट के पास उसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है, बट स्टिल स्पेस इज नॉट सेकंड काउंटेबल। तो आज के लेक्चर में भाई हमने सेकंड काउंटेबल स्पेस किया, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल स्पेसिस, ये पढ़ा कि सेकंड काउंटेबल स्पेस हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी है और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने ये किया कि सेकंड काउंटेबल स्पेस के अनकाउंटेबल सबसेट के पास हमेशा उसका एक पॉइंट लिमिट पॉइंट जरूर होगा और उसका कन्वर्स क्यों नहीं है, फॉर विच वी जस्ट डिड एन एग्जाम्पल। सो कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ शेयर करें, प्लेलिस्ट शेयर करें और उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू।